अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये है डिस्को बेकर्स यानी कि डिस्को बेकरी। अच्छा जी, यहाँ से निकल के हम अल्लाह भला करे आपका, अल्लाह भला करे मेरा, अल्लाह भला करे सबका। यहाँ से हमने इस जगह पे टर्न लिया और टर्न लेने के बाद हम जा रहे हैं हैदराबाद कॉलोनी, हैदराबाद कॉलोनी, कॉलोनी। तो जब हम हैदराबाद कॉलोनी जा रहे हैं तो क्यों ना रास्ते की चप्पड़ भी देख लें। यहाँ पर रश लगा हुआ है, होटल पे बैठे हुए हैं लोग, गाड़ियाँ बाहर पार्क हुई हुई हैं, 4 तक गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। रोड यहाँ पे जाम हो जाता होगा, लेकिन यह है सामने नॉर्थ नाज़ाबाद आएगा, सीधा आयशा मंजिल आएगा, यासीनाबाद आएगा और उल्टे हाथ पे गुलिस्तान जौहर एयरपोर्ट। बेंगली चूड़ियाँ अल्फारूक ज्वेलर। अच्छा, ज्वेलर्स की पट्टी है ये ना, ये है ज्वेलर्स की पट्टी। गुलशन इकबाल में जो ज्वेलर्स वाले हैं ये वो उसकी पट्टी है ये। अब हमने चढ़ना है ब्रिज के ऊपर, पता नहीं ब्रिज पे चढ़ना है या नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से ब्रिज पे चढ़ना है। तो ये है काफ़ी बड़ी बिल्डिंग जो है ना बन चुकी हैं। कितना खूबसूरत घर है, ऑफिस है, क्या है, कमर नसर वोकेशनल सेंटर है ये। डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साइंस सेंटर है। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रिज थोड़ा सा टूटा हुआ था। बिल्कुल मेन रोड पे भी कितने ज़बरदस्त और महंगे तरीन बंगले हैं यार। घर बने हुए, बंगले तो खैर नहीं है, लेकिन ये कि अभी घर बने हुए हैं, लोग इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनवा सकते हैं। बालू मट्टी 24 घंटे दस्तयाब है। यहाँ पे सिग्नल जो है ना बंद है। अच्छा, सीधा आएगा अजीज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, उल्टे हाथ पे सिविक सेंटर और ये सदर आएगा। आइडियाज़ 2024 नुमाइश लगी हुई है एक्सपो सेंटर में, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है ना कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में जाम चल रहा है। अच्छा, ये तो सिग्नल बंद है, मैंने देखा ही नहीं, उधर ध्यान ही नहीं दिया। भूल गया, लेकिन ये नहीं जा रहे। सरदार अली साबरी रोड। अच्छा जी, यहाँ हम आ गए हैं अल्लाह भला करे हॉस्पिटल मेडिकोस। समधानी हॉस्पिटल, ज़मीर अंसारी। ये आ गया, ये तो सर्विस कर रही है, सर्विस कर रहे हैं और पानी देखें कैसे बाहर है।
मेन रोड के ऊपर पानी आ रहा है। सारे ज़्यादातर जो है ना एजुकेशन सिस्टम बने हुए हैं यहाँ पर, ट्यूशन सेंटर बने हुए हैं, एजुकेशन सिस्टम बने हुए हैं। देख रहे हैं आप कैसे स्कूलिंग सिस्टम बने हुए हैं। हैप्पी पैलेस, हैप्पी पैलेस, द ऑर्चिड स्कूल, ये सैलून है, अनम जुबैर प्रैक्टिकल स्कूलिंग सिस्टम। अच्छा, सारी पढ़ाई जो है ना, पूरे कराची की पढ़ाई इसी गुलशन के एरिया में है। पूरे कराची में सिर्फ यही जगह है पढ़ने के लिए। देख रहे हैं आप, इसी रोड के ऊपर तबाहकुन जो है ना इंस्टीट्यूट और ये बने हुए सारे। ये एक बिजनेस है, एक बिजनेस है और बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है। गुलशन है जूनियर एफ। यहाँ पर ट्रैफिक जाम, लेकिन हमने उल्टे हाथ की तरफ टर्न ले लिया। उल्टे हाथ की तरफ टर्न लेने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि ये जगह कौन सी हो सकती है। हाँ, ये है गुलशन इकबाल 13D के इलाके की, 13D 13C इस तरह का कोई, मेरे ख्याल से C है या D है या E है, क्योंकि मदीना मस्जिद भी है यहाँ पर ना, ये रही मदीना मस्जिद। पिछले दिनों हमें इसी सेवरेज लाइन की जो डाल रहे थे, इसको कवर कर रहे थे। यहाँ आ जाता है फिर होटल कोयटा, साबिर होटल। यहाँ से हमने थोड़ा सा इधर सर घुमाया, फिर इधर घुमाया, फिर इधर घुमाया, तो हमें अम्बाला नज़र आया, वकास क्लॉथ मार्केट नज़र आई, और सामने एक कुत्ता रोड क्रॉस करने की कोशिश में मसरूफ़ और खुजाता हुआ नज़र आया। लेकिन हमने इसे भी इग्नोर किया और कोयटा लब्बैक होटल को देखकर हम सीधा बढ़ गए। जामा मस्जिद जुलेखा भी यही है। तेरह डी का इलाका है ये, गुलशन इकबाल 13D का। तेरह डी का नहीं, 13D समझ लो, 13D 13C 13B इस तरह होगा। साफ सुथरे बंगले बने हुए हैं। सामने एक खूबसूरत मस्जिद नज़र आ रही है मुझे। अभी तक देखें, आपको पढ़ाई वाले सिस्टम ही नज़र आ रहे हैं, कैसे कैसे खूबसूरत घर बने हुए देखें। सामने मस्जिद आ गई, जामिया मस्जिद
अबरार। ट्रस्ट जामियातुल उलूम अल इस्लामिया यहाँ आ गया। अब है असल 13D का इलाका ये। अब हम यहाँ पे फंस ना जाएं। ये क्या है? अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह बड़ा कारसाज है, ये बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है। और अब ये फर्नीचर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। ये है फर्नीचर मार्केट 13D की। और आगे अच्छा हमने सोचा था, बल्कि सोचा नहीं, कुछ दिन पहले शायद अपनी वीडियो में बोला था कि हम 13D के इलाके में भी जाएंगे और यहाँ की जो KCR का जो अंडरपास बन रहा था उस अंडरपास को भी चेक करेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। लेकिन वहाँ की सूरत हाल देखने के लिए हम इत्तफाकन ही जो है ना इसी रूट पे आ चुके हैं। यहाँ पर फुटपाथ पे जो है ना लग चुके हैं, कारोबार लग चुका है। तेराडी के इलाके में आपको सारा ज़्यादातर फर्नीचर की दुकान है, यानी कि फर्नीचर मार्केट है। ये एक पट्टी अलग अलग होती है ना, जैसे खाने पीने की अलग होती है, फर्नीचर की अलग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग होती है। इसी तरह जो है ना लक्कड़हारा, ये लक्कड़हारा फर्नीचर। वो बच्चों की कहानियाँ आती थी ना पहले, एक था लक्कड़हारा, वो लकड़ियाँ चुनता था, इस तरह की कहानियाँ बनती थी। ये ग्राउंड है। तो ये है फर्नीचर की दुकानें। यहाँ से हम फिर दोबारा अपनी अगली मंजिल की जानिब। जो बाहर के मुल्क में जो लोग रहते हैं, जिन्हें काफ़ी अरसा हो चुका है बाहर के मुल्क रहते हुए, उनके लिए ये वीडियोस जो होती हैं ना, ये इलाकों में घूमना फिरना, दिखाना कि ये इलाका कैसा है। एक तो ये होता है कि उनमें से कोई बंदा, कोई शख्स, कोई ना कोई ऐसा है होता है जो उस इलाके में जहाँ हम बना रहे होते हैं वीडियो, वो उस इलाके में रहकर जा चुका होता है। और कुछ को जो है ना शौक़ होता है कि यार हम देखें कराची के एरियाज़ के अंदर कि कौन से एरिया में किस तरह, यानी कि किस तरह की लाइफ, किस तरह की ज़िंदगी गुजर रही है हम लोगों की। ये प्लाजे बन रहे हैं, ये अभी प्लाजे बन रहे हैं, ये तैयार है और इसमें रिहाइश भी हो गई है, दुकानें भी खुल गई हैं, मार्केटें भी खुल गई हैं। अब आएगा दोस्तों अंडरपास, जो कि हमने बनाना था। ये आ गया अंडरपास, लेकिन ये अंडरपास
बन गया। अंडरपास तैयार हो चुका है, लेकिन ये इसी तरह का बनाना था। हम तो समझ रहे थे कि बड़ा ही खूबसूरत बनेगा और ये है और वो है, हाला लाला हुलू लुलू, कचरा वचरा वैसे ही अभी पड़ा हुआ है। ये देखे, ये अभी तक वैसा का वैसे टूटा फूटा पड़ा हुआ है। ये मस्जिद आ गई, एक बड़ी खूबसूरत जामे मस्जिद गजाली, अल गजाली। ये आ गया यहाँ पर रहमान रिहान बेकरी। तो फ़िलहाल मेरे ख्याल से यहीं तक करते हैं वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर उसके लिए हमें जो है ना काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वन लूप में हम लोग जो है ना वीडियो बनाते हैं, एडिट ना करें, डायरेक्ट जो है ना इसको जो है ना काट पीट के, छोटी मोटी काट पीट के जो है ना वीडियो हसन स्क्वायर ब्रांच, और ये हसन स्क्वायर में आ चुके हैं और हम यहीं से चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।